ओम शांति। सभी ब्राह्मणों का लक्ष्य बाप समान बनना। बाबा आए ही हैं हम बच्चों को राजाई देने, विश्व का राज्य भाग्य देने। विश्व का राज्य भाग्य प्राप्त वही बच्चे कर सकते हैं जो वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी होकर के चलते हैं, और स्वराज्य अधिकारी आत्माएं ही विश्व राज्य अधिकारी बन सकती है। तो अपने मन बुद्धि संस्कार के ऊपर सहज रीति से कंट्रोल करने के लिए क्या ऐसी धारणाएं अपनाएं जिससे हम वर्तमान समय बाप समान स्थिति का अनुभव होता रहे। जैसे बाबा सभी गुणों में सागर है, पवित्रता, शांति, प्रेम, आनंद, सुख, शक्तियाँ। बाबा इन सब में इन्फिनिट शक्तियाँ हैं। तो हमें भी बाप समान बनने के लिए, जैसे बाबा की एक विशेषता है, गायन भी है कि सत चित आनंद स्वरूप है। चित अर्थात सब कॉन्शियस माइंड, वही बाबा का कॉन्शियसनेस है। उसको अगर हम कॉन्शियस भी कहें, दिल भी कहें, चित्त भी कहें, सब एक है। कॉन्शियस अलग नहीं है और सब कॉन्शियस अलग नहीं है। अर्थात जो चित्त में है वही दिल में है, जो सब कॉन्शियस माइंड में है वही कॉन्शियसनेस में है। बाबा को ये स्मृति सदा रहती है कि मैं कौन हूँ, मैं इन सब आत्माओं का पिता परमात्मा हूँ। बाबा को ये सदा स्मृति रहती है। बाबा के दिल में हम बच्चे और हम बच्चों के दिल में बाबा। अर्थात बाप समान बनने के लिए बहुत सहज धारणा। वो सहज धारणा क्या है कि हमारी बुद्धि सबसे पहले क्लीन हो। क्लीन का अर्थ है कि जो मैं हूँ उसमें और कोई बढ़ाव चढ़ाव नहीं होना चाहिए। जो मैं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं हूँ ही श्रेष्ठ शुद्ध आत्मा। कोई भी देहभान, देह अभिमान का अंश नहीं होना चाहिए। मान लो आपने सेवाएं की, सेवाओं का विस्तार किया, उसका भी कई बार अभिमान आ जाता है सूक्ष्म रीति से, और हम अपने को उसी फीलिंग में लेके चलते हैं। और जब हम उस फीलिंग में रहते हैं तो हमारी बुद्धि दिव्य नहीं बन पाती है, और दिव्य नहीं बन पाने के कारण इतनी श्रेष्ठ स्थिति में हम स्थित नहीं रह सकते। इतनी श्रेष्ठ और इतनी ऊंची स्थिति में स्थित रहने के लिए, जैसे प्लेन इतनी ऊंचाई पर उड़ता है तो उसका जो फ्यूल है वो पेट्रोल, उसको डबल रिफाइंड करके और फिर डाला जाता है। थोड़ा भी अगर 1% भी कचरा होता है तो वही कचरा एक्सीडेंट का कारण बनता है। तो बाप समान स्थिति को पाने के लिए सबसे पहले हमारी बुद्धि क्लीन होनी चाहिए। अर्थात देह का भान
और देह का अभिमान हमारी बुद्धि को टच नहीं करे। मैं हूँ ही परम पवित्र परम धाम निवासी आत्मा। यह सदा बुद्धि में स्मृति में याद रहना चाहिए। इसी कॉन्शियस में, इसी कॉन्शियसनेस में हमें अपने को सदा रखना है। दूसरा है कि मेरी बुद्धि क्लियर हो। क्लियर का अर्थ है कि किसी भी देहधारी के साथ विशेष लगाव और झुकाव नहीं हो, और जो हमारे पास भौतिक साधन है, वैभव है, उनमें भी लगाव नहीं होना चाहिए। किसी में भी मेरापन नहीं हो। मान लो आपके पास सेवा के लिए साधन मिले हैं, कार है, बड़ी बिल्डिंग है, और भी इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे अच्छे साधन हैं, तो उन सभी साधनों के बीच में रहते हुए किसी भी साधनों में मेरापन नहीं होना चाहिए। न साधनों में, न साधन में, और न साधक में, किसी में भी मेरापन नहीं। मेरा अर्थात एक शिव बाबा, दूजा न कोई। जरा भी किसी भी देहधारी से विंचक मात्र भी, मान लो वो सहयोगी है, बहुत अच्छा आपको सहयोग देता है, स्वाभाविक है कि बुद्धि का झुकाव उस तरफ होना। तो हमें इन बातों से थोड़ा सेफ रखना होगा। हमें किसी भी देहधारी को, चाहे कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, कितने भी अच्छा गुण वाला, विशेषता वाला क्यों नहीं हो, लेकिन किसी की देह को बुद्धि से टच नहीं करना, स्पर्श नहीं करना, अर्थात अपने चित्त में बैठाना नहीं। अपने दिल, अपनी बुद्धि में, अपनी चित्त में एक बाबा, दूजा न कोई। ऐसी हमारी क्लियर बुद्धि होनी चाहिए। कहीं भी हमारी बुद्धि इन बातों में अटकी हुई नहीं हो। तीसरा, बाप समान बनने के लिए केयरफुल। हमें अपने संकल्पों के ऊपर, संकल्पों की क्वालिटी के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर हर सेकंड अगर अटेंशन रहे कि मेरा हर संकल्प कल्याणकारी है, शुभ भावना वाला है, परोपकारी है, रहम की भावना वाला है, आत्मिक भावना वाला है, इसके अलावा कोई भी व्यर्थ संकल्प, अशुभ भावना, अशुभ कामना, नीचे गिराने की कामना, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा का स्थान अपनी बुद्धि में नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं केयरफुल होकर के चलना। जैसे बाबा सबका कल्याणकारी है, अपमान करने वालों का भी बाबा कल्याणकारी है, गाली देने वालों का भी कल्याणकारी है, ऐसे ही हमारी धारणा भी होनी चाहिए। तो इस बात का हमें अटेंशन रखना है। तो बाप समान बनने के लिए हमारी बुद्धि क्लीन, क्लियर, केयरफुल हो।